अपन जब भी अपन प्रिवेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? किसी चीज को प्रिवेंट कब किया जा सकता है? प्रिवेंटिव मेडिसिन का बेसिक फंडा क्या है? अर्ली डिटेक्शन, यही तो होगा। जल्दी से डिटेक्ट करो, ट्रीट करो। बैरियर लॉन्च करो तो आगे स्प्रेड नहीं हो। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों में काम करता है बैरियर बिल्डिंग। आप लोगों ने लेवल ऑफ प्रिवेंशन तो पढ़े होंगे, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। एक नाको जो रिबन देखा आपने, रिबन, लाल रिबन, तो जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो नाको की तरफ से चलाया जाता है। मतलब एक ये गवर्नमेंट बॉडी है, एनजीओ है, गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था इसको। इसके थ्रू ये प्रोग्राम चलता है। एम क्या होगा? प्रिवेंशन, मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी कम करना और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ट्रांसमिशन कैसे रोक सकते हैं अपन? अभी बताया ना अपन ने, सबसे पहले डिटेक्ट करो, जितना हो सके उतना इलाज करो। और कोई भी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज में अपन क्या करते हैं? सेपरेट करना, आइसोलेशन, क्वारंटाइन। इस केस में, एचआईवी के केस में अपनी वेनरेबल पॉपुलेशन क्या है? ड्रग अब्यूजर्स, टीनेजर्स, ट्रक ड्राइवर्स, सेक्स वर्कर्स। अपन कैसे इसको जो है मतलब डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आपने कभी स्नोबॉल सुना है? स्नोबॉल मेथड से इसको जो है अपन ट्रेसिंग, कोविड के टाइम में आप लोग करते थे केस डिटेक्शन के लिए कि भाई तुम लोग किससे मिले, तुम लोग किससे मिले, तुम लोग किससे मिले, एक स्नोबॉल पैटर्न बनता है। वैसे ही अपन जो है एचआईवी की केस को डिटेक्ट करने के लिए स्नोबॉल पैटर्न का यूज करते हैं। अगर अर्ली डिटेक्शन होगा तो आजकल आप लोगों को पता है इसके लिए जो है एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अगर अर्ली स्टार्ट करेंगे तो कुछ मैनेज हो सकता है। मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी क्या होती है? मॉर्बिडिटी जो डिजीज का इम्पैक्ट है वो अगर किसी के ऊपर आता है, मॉर्बिडिटी, और उसकी वजह से अगर लाइफ लॉस होती है तो मॉर्टिलिटी। उसके इंडिकेटर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, YIL कौन कौन से होते हैं, कितनी यील्ड जा रही है, कितना लॉस हो रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। मेरी बात समझ तो आ रही है ना? थोड़ी थोड़ी। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट किस तरह से हो सकता है? एचआईवी की वजह से सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे हो सकता है? पहली चीज अपन अगर देखें तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सबसे पहले किस पे बेस्ड है? इनकम पे, और दूसरी डिपेंडेंसी पे। अगर कोई आदमी जो बीमार होता है या जो भी डिजीज हो, तो सबसे पहले उसका क्या लॉस होगा? वेजेज।
चाहे वो पूरी तरह से ठीक हो तो भी अगर उसको सप्ताह में 2 विजिट करने हैं तो 2 दिन का वेजेज लॉस होता है। हॉस्पिटल विजिट का अपन सप्ताह में 1 बार भी माने तो 1 दिन का वेजेज लॉस हो गया। उससे क्या फैमिली पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी, डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो आप लोग आगे देखते जाना, इकोनॉमिक हेल्थ इकोनॉमिक्स में आप इस चीज को देखते हैं। जैसे जैसे फैमिली की जो है डिपेंडेंसी बढ़ेगी, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे दबाव पड़ेगा। ये 4 फेज थे, इसमें कुछ बताने वाला कुछ है नहीं, आप लोग देख लेना कब कब क्या क्या शुरू हुए, कब फर्स्ट फेज कब शुरू हुआ, सेकंड कब हुआ, थर्ड फोर्थ फलाना दिमाग। वही है, दोबारा से वही जो फोकस पॉइंट है जो अभी डिस्कस किए थे, वही पॉइंट इसमें फिर से हैं। एक नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी, इसमें क्या है, अपन आ जाओ भाई आ जाओ। वो पिक्चर आती थी पहले कि ये खून व्यक्ति कैसा लाया है ना। अभी क्या किया पॉलिसी में, सही पॉलिसी में डोनेशन फ्री, और कहाँ डोनेशन हो सकता है, लाइसेंस साइट से। अवेयरनेस के लिए अपने मास एजुकेशन कैंपेन, कंडोम प्रमोशन। अभी पिक्चर आई थी कुछ दिन पहले, एक वो लेडी जो है वो कुछ शायद उसमें काम करती है, उसके सोशल इम्पैक्ट दिखाए उसमें। इसमें एक चीज है जो कंडोम प्रमोशन में है, उसमें सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग क्या चीज होती है? एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है अपने पास में हेल्थ का, जैसे आप ऊपर से नीचे तक जाओ तो एक गांव के अंतिम छोर पे जो घर है उस तक जो है हेल्थ स्ट्रक्चर की पहुंच है। उस जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको यूज करके 1 रुपए में जो है पर पैकेट कंडोम वितरण होता है, उसको बोलते हैं अपन सोशल मार्केटिंग। एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसका यूज करके और उसको जैसे सब्सिडाइज्ड रेट पे वितरण करना, उसको सोशल। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, ये क्या चीज होती है? जैसे आज आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, आप लोग कौन से सेक्टर से हो? मेडिकल एजुकेशन से। और जो लोग फील्ड पे काम करते हो, मेडिकल एंड हेल्थ। जैसे ही अपने स्कूल एजुकेशन, इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स को मिला के उसमें नए जो अपन रिसर्च वगैरह जो भी कोऑर्डिनेशन या कोलैबोरेशन है। अच्छा, ये ऊपर जो लिखा है ये वर्ड स्ट्रेटजी, इसका क्या मतलब है? कोई भी प्रोग्राम अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? विजन। आप जब टीवी देखते हैं तो विजन इंडिया,
है ना, कि 2035 में जो है इंडिया यहाँ चला जाएगा, ये विजन इंडिया। तो ये एक विजन स्टेटमेंट होता है। विजन स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए अपन क्या करते हैं, गोल, कि कैसे अपन उस विजन स्टेटमेंट तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए अपन गोल डिसाइड करते हैं अलग अलग। फिर जो है गोल डिसाइड करने के लिए बाद में अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे एम्स बनाते हैं जो अप्रोचेबल होते हैं। उनको मेजर करने के लिए क्या होता है, इंडिकेटर्स। अगर आपने कोई एम बनाया है कि मैं जो है मतलब इस साल जो है 85% जो है वो पीएसएम में मिलेंगे मेरे को, तो उसके लिए एम है कि भाई मैं ज़्यादा फोकस जो है प्रिवेंशन वाले पार्ट पे दूंगा। उसको मेजर करने के लिए आपके क्या होते हैं, इंटरनल्स, है ना। उसी में कि इंटरनल्स में इतने नंबर आए हैं तो आगे वाले जो यूनिवर्सिटी में इतने नंबर आ जाएंगे। उन सबको पूरा करने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लान होता है। एक जो भी अपन एम बनाते हैं उन एम को पूरा करने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है कि सुबह पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, रात को पढ़ूंगा, दिन में नहीं पढ़ूंगा, जो भी है, ये होता है स्ट्रेटजी। ये आपको बता दिया। ब्लड की बिक्री बंद हो गई है, अब नहीं बेच सकते, अब नहीं कह सकते कि खून बेच के पैसा लाया हूं। मैंडेटरी टेस्टिंग, जब भी अपन ब्लड डोनेट करके आते हैं तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं, वो दो तीन जगह पे वो अलग से निकाल लेते हैं उसको, फिर जो है एक पैकेट में रखते हैं। आप लोगों ने कभी डोनेशन किया है? नहीं किया तो और भी अच्छी बात है। आपने अभी अपने चैप्टर हो गए क्या, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और वो जो लास्ट के जो चैप्टर हैं वो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में एक चीज आती है, बिहेवियर चेंज। अलग अलग उसके मोड होते हैं। कोई कि अब बिहेवियर चेंज कराना है तो अपन सिंपोजियम कर लेते हैं, कभी अपन पोस्टर प्रेजेंट करते हैं, कभी कुछ फलाना दिखड़ा। पर लोगों में जब पता चलेगा उसके बारे में, एजुकेशन आएगी, तो उनके जो है अडेप्टिव बिहेवियर, दो तीन तरह के होते हैं ना बिहेवियर भी। कॉग्निशन क्या बोलते हैं, ये जो एजुकेशन से जो आता है नॉन कॉग्निटिव होता है। जब आप बार बार किसी को टोकते हो कि भाई सुरेश की थड़ी पे चाय मत पीना, सुरेश की थड़ी पे चाय नहीं पीना, एक दिन समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं अब नहीं पिएंगे। पी लेना वैसे। अभी जो आप टीवी पे देखते हैं सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, स्कूल में भी अलग से इनकी जो है चैप्टर्स शुरू हो गए हैं। अभी एक वो मूवी भी तो आई थी, क्या नाम था उसका, गॉड गॉड, और अक्षय कुमार में बना रहता है बाबा, क्या शिव जी। हाँ ओम जी, ओम जी। वो किस पे बेस्ड है, सेक्स एजुकेशन पे। हाई रिस्क ग्रुप आपको बताया दिया, आप सेफ ब्लड पॉलिसी टेस्टिंग सर्विसेज। एक
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें आपके पास क्या क्या है? आईसीटीसी, अपन जाते हैं ना आईसीटीसी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में विजिट के लिए जाते हैं, तो हर एक मेडिकल कॉलेज पे क्या है? एक आईसीटीसी है। कुछ मोबाइल सेंटर्स होते हैं, कुछ फिक्स सेल्डम होते हैं जो हिलते डुलते नहीं है, एक ही जगह रहते हैं। और आजकल जो है साथ में टीबी के साथ कोलैबोरेट करके जो है इसकी टेस्टिंग होती है। जो भी टीबी पेशेंट है उसका एचआईवी टेस्ट पक्का ही होता है। प्रेगनेंसी के टाइम में MIS एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे सारे जो डाटा हैं वो कोलैबोरेट होते हैं, बाद में एनालिसिस के लिए काम में लेते हैं। ये फेज 4 में नए जो इन्फेक्शन है उनको कॉम्बाट करना है, और साथ में जो मदर टू बेबी ट्रांसमिशन है उसको कॉम्बाट करना। ये उसके जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाइलाइट्स देख लो आप लोग, वही है, कुछ खास चेंज नहीं है, जो फर्स्ट में थे वही हैं। अच्छा, हुआ क्या, जब 1987 में एक प्रोग्राम शुरू किया था तब अच्छा इम्पैक्ट आया था इसका, और फिर धीरे धीरे जो है ये प्रोग्राम फ्लो की तरफ जाने लग गया और इसके इंसिडेंस बढ़ गए। अभी वापस इसको स्केल अप कर रहे हैं। जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट एटीटी नहीं, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट आप लोग जहां देखते हो आईसीटीसी पे फ्री ऑफ कॉस्ट एआरटी के साथ साथ में एक सिंड्रोमिक अप्रोच ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन या यूरेथ्रल इन्फेक्शन, काढ़े पीड़े अलग अलग तरीके की किट यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट स्टेटमेंट उनका यूज करते हैं। ये करंट सिनेरियो है, बीच में बढ़ गए थे, अभी थोड़े कम हुए हैं। अभी फिलहाल जो है इसका जो रिसेंटली जो है भाई आज पहली बार तो क्लास आया हूँ यार, आप लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। आपको नहीं जचा तो मैं चला जाऊंगा मुझे। अरे आखिरी क्लास है, पहली और आखिरी। थोड़ी देर और दिलाऊंगा बस। अच्छा, अपन कहाँ थे? यहीं थे। आजकल जो है, अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था आप लोगों से, जो एचआईवी का ट्रांसमिशन है वो मेजर जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, तो उसमें कौन सा है? हेटेरोसेक्सुअली है। मेजर जो ट्रांसमिशन है वो किससे होता है? और जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है उसमें होमोसेक्सुअल है। एक्सपोजर के ऊपर कितने चांसेस हैं
ट्रांसमिशन के, वो होमोसेक्सुअल में ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा चांस किसमें होंगे? बीटी में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। अगर डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन है तो मैक्सिमम चांसेस होंगे, नहीं क्या? ये कुछ डाटा है, देख लेना आप लोग क्या है। 90% कैप्टन फ्री फ्रॉम HIV, कैसे फ्री रख सकते हैं? कोई तरीका तो होता होगा। ये ICTC के बारे में बता ही दिया मैंने, क्या है? हैं? अपने यहाँ कौन सा है? सेल्डोम। प्री टेस्ट काउंसलिंग, पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग बताने की जरूरत है? टेस्ट से पहले तैयार किया जाता है कि कोई बात नहीं, आप टेस्ट तो कराओ। टेस्ट के बाद में उसको डर लगता है, कहीं पॉजिटिव आ गया तो, नेगेटिव आ गया तो उसके लिए पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग। रिजल्ट के बाद में फिर से काउंसलिंग होती है। अगर पॉजिटिव आ गया तो उसको एजुकेट किया जा सकता है, कैसे आपको लाइफ लीड करनी है, कैसे आप दूसरों को प्रिवेंशन कर सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ना। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? रैपिड टेस्ट होता है, एक एंटीबॉडी से करते हैं, एक एंटीजन से करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट, वो एक इनवॉल्व प्रोटीन होती है, कौन सी? P24, एक स्पाइक प्रोटीन होती है, उनका वेस्टर्न ब्लॉट करता है। इंटीग्रेशन ऑफ ICTC विद TB सर्विसेज बताया मैंने आपको। जो भी पेशेंट TB का है उसकी HIV जांच होनी है, और जो HIV का पेशेंट है उसकी TB जांच होनी है, मैंडेटरी है। अच्छा, अचानक निडल स्टिक हो जाए तो क्या करना है? टेस्ट कराएंगे। सबसे पहले जाएंगे ICTC टेस्ट कराएंगे। क्यों? तो टेस्ट नेगेटिव आएगा। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस। किसी को कुछ जानना है?